अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, ये है जी संडे का व्लॉग और यहाँ पर हो रहा है नाश्ता थोड़ा सा लेट है कि जैसे कि आपको पता है कि संडे को थोड़ा सा लेट उठते हैं और फिर आराम से लेट ना भी उठे ना तो थोड़ा आराम से सारे काम पुरसुकून तरीके से किए जाते हैं। तो लेट नाश्ता करें, लेट अगर नाश्ता करते हैं ना तो फिर पराठा वगैरह ही खाते हैं या रोटी खाते हैं, और अगर थोड़ा जल्दी करें तो फिर कुछ भी लाइट यानी कि खा लेते हैं, ब्रेड वगैरह या ओट्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखें जी, सालन जो है मैंने ये रात में बनाया था। कल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर रात में मैंने ना ये सालन बना लिया, तो रात में भी चल गया था और अभी भी नाश्ते में भी चल जाएगा। और यहाँ पर नाश्ते के टाइम पे जो है ना इसको अपने काम याद आ जाते हैं कि मैंने साइकिल साफ़ करना है, मैंने साइकिल बाहर लेके जानी है, क्योंकि संडे को होता है ना कि ये इसके बाबा घर पे होते हैं तो फिर इसको बाहर ले जाते हैं ज़रा। तो मैं यहाँ पर आवाज़ें लगा रही हूँ कि पहले नाश्ता कर लें और फिर बाद में जो भी काम करना है वो कर लें, लेकिन वो फ़िलहाल मसरूफ़ है वहीं पर। अच्छा जी, बस दिन का पता ही नहीं चला, सारा दिन जो है ना कुछ भी खास नहीं किया, ना कोई खाना बनाया ना कोई और कुछ भी, बस थोड़ा सा ना लेज़ी कह लें कि आज का दिन जो है ना मेरा गुजरा था। तो बस यहाँ पर शाम से थोड़ी देर पहले ऐसे हमारा बैठे बैठे प्लान बना के चलो आज बाहर चलते हैं और इम्तियाज़ पर चलते हैं कि देखते हैं। तो ग्रॉसरी तो खैर मुझे नहीं करनी थी क्योंकि इस मंथ की ग्रॉसरी जो है वो मैंने कर ली थी। तो फिर यहाँ पर जी हम लोग निकल आए हैं, निकले तो हम थोड़ी देर पहले थे, बस ऐसे ही घूमते घुमाते थोड़ी देर पार्क में इस तरह से हम लोग जो है ना आ गए हैं। फिर अभी इधर जा रहे हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर टी चौक की तरफ से, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो पता होगा। और यहाँ पर सामने ये आपको गीगा माल जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है ना मैं सिर्फ़ एक दफ़ा ही गई हूँ, थोड़ा सा ना दूर पड़ता है हमें, और दूसरा ये है कि हर चीज़ करीब से मिल जाती है ना, तो फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और ज़्यादातर हमारा जो जाना है वो पिंडी की साइड पे होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ना हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर अगर हम जाएं, वीकली जाएं या मंथली जाएं, तो हम पिंडी ही जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी काम होते हैं ना वो वहाँ पर जाके हम लोग आराम से कर लेते हैं। और इस तरफ जो हमारा आना है ना बहुत कम होता है। मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलें देखते हैं किस साइड पर है। तो बस यहाँ पर जी गीगा माल से आते हुए, टी चौक की तरफ से आते हुए इसी रोड पर जो है ना इसी साइड पर है इम्तियाज़। हाँ, अगर आप यहाँ से PWD से बहरिया टाउन से बाहर निकलते हैं ना तो फिर यानी कि आपने यू टर्न लेके तो इम्तियाज़ पे चले जाना है। यानी कि वैसे तो मुझे लगा कि ये वाला जो रास्ता था ना वो ज़्यादा करीब था, बहरिया से होते हुए अगर हम आते ना तो ये हमें ज़्यादा करीब पड़ना था। चलो खैर, मुझे ये था कि कहीं गीगा माल से पहले ना हो, दूसरी साइड पे ना हो, तो मैंने कहा चलें वो करीब पड़ेगा, लेकिन हमें अभी देखा है कि हमें जो है ना इस तरफ से करीब पड़ना था। और बस जी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर इम्तियाज़, और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं जी क्या कुछ है, किस तरह से है, प्राइसेस क्या हैं, और फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। लेना मुझे कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही मैं आई हूँ घूमते घुमाते क्योंकि होता ना कि आपने कुछ लेना हो तो मैं आई हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से कुछ ना लिया तो आप लोग मतलब समझ जाइए, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी फ़िलहाल। पूरे मंथ की जो ग्रॉसरी है ना वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि मैंने कर ली थी। तो मैंने कहा चलें देख के आते हैं। और बस जी सबसे पहले मैं आ गई हूँ यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर। एक बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है और फिर फर्स्ट फ्लोर है। 3 इसके फ्लोर्स बने हुए हैं। और ग्राउंड फ्लोर जो है ना वहाँ पर सारी ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें हैं, ग्रॉसरी का सारा सामान है। मैंने पहले ना एक पूरा चक्कर लगाया, देखा है कि क्या कुछ है, कहाँ है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं आराम से, यानी कि जहन में हो जाता है ना कि फ़र्स्ट टाइम आए हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो आप पहली दफ़ा जब भी आते हैं ना कहीं पर, तो होता यही है कि आप सारा एक दफ़ा चेक करते हैं, देखते हैं। और अगर आप बार बार आते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है, फिर आप यानी कि कुछ भी लेना है आपको पता होता है कि ये चीज़ वहाँ पर रखी हुई है, तो वहाँ पर सीधा जाते हैं और ले लेते हैं। मैं तो खैर ज़्यादातर PCC पर जाती हूँ या फिर सेव मार्ट 2EM जो जगह है ना वहाँ पर से ही मैं ग्रॉसरी वगैरह करती हूँ। तो वो मुझे फिर हर चीज़ का पता होता है कि ये यहाँ पर है। तो बस फिर पता नहीं आदत हो चुकी है कि मुझे आसान भी यही लगता है कि मैं बस वहाँ पर जाऊँ और लेकर सीधा वापस घर आ जाऊँ। तो बस जी यहाँ पर ये ऊपर है जी फर्स्ट फ्लोर। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर, क्योंकि ग्रॉसरी मैंने देख ली थी सारी, नीचे जो है ना वो ग्रॉसरी थी। तो ग्रॉसरी में तो खैर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, चाहिए मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें एक
घूम के एक दफ़ा सारा चेक करना चाहिए कि क्या कुछ है और प्राइसेस देखनी चाहिए। तकरीबन 1-2 घंटा हम लोग जो है ना यहाँ पर रहे हैं, बस ऐसे ही घूमते रहे हैं। अच्छा जी, ग्राउंड फ्लोर पर तो है सारी ग्रॉसरी वगैरह, सारी ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे है सारी कॉस्मेटिक्स हैं, और बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, और बच्चों के शूज़ वगैरह, बड़ों के शूज़ वगैरह हैं, लेडीज़ के हैं यानी कि शूज़, और बैग्स हैं, लेडीज़ बैग्स हैं, और दूसरे जो बैग्स होते हैं लगेज बैग्स जो होते हैं वो हैं। वो सारी चीज़ें जो वो फर्स्ट फ्लोर पर थी। इसके अलावा जो है ज्वेलरी वगैरह, उसका भी एक कॉर्नर रखा हुआ था इन्होंने, तो वो भी ज्वेलरी वगैरह भी थी यहाँ पर। और बस अभी मैं जा रही हूँ जी हैंड बैग्स देखने, क्योंकि मैंने ना हैंड बैग लेने हैं। तो एक्चुअली भाई की शादी आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो है ना तैयारी मैं करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि एकदम से तो खैर मुझसे तैयारी जो नहीं होगी। तो मैंने कहा चलें जो शुरुआत है ना वो बैग से करते हैं क्योंकि 1-2 बैग जो है वो मैंने लेने थे। तो दूसरा ये है कि सिस्टर ने भी लेना था, और अम्मी ने भी मुझे बोला हुआ था कि बैग जो है ना हमें चाहिए। तो मैंने कहा चले हैंड बैग जो होते हैं, लेडीज़ हैंड बैग जो होते हैं, तो वो मुझे हमें चाहिए थे। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं, अगर मुझे यहाँ पर लगे अच्छे या फिर प्राइसेस अच्छी लगी तो मैं ले लूँगी। लेकिन मुझे ना कोई भी मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। एक्चुअली बात यह है कि मैं जो है ना ज़्यादातर, आपको पता होगा कि राजा बाज़ार साइड पे वो जो मेन मार्केट है ना जहाँ पर सारे बैग्स वगैरह मिलते हैं, मैं वहाँ पर जाती हूँ, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा कलेक्शन होती है ना कि आपको समझ में नहीं आती कि कौन सा लें। और यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सा अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और वहाँ पर इतने अच्छे बैग्स होते हैं, मैं तकरीबन वहीं से बैग्स लेती हूँ सारे। तो और दूसरा ये है कि प्राइसेस भी उनकी जो है ना वो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती। मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना सारी जो शॉपिंग है, जो मैंने शादी की शॉपिंग करनी है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं प्राइसेस भी आपको बताऊँगी, जगह भी बताऊँगी इंशाल्लाह कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। बस नेक्स्ट मंथ में जो है ना मैंने स्टार्ट करनी है शॉपिंग करना। अभी तो नहीं है ये वाला जो मंथ है, क्योंकि अभी जो है ना सर्दियों की कलेक्शन जो है इतनी ज़्यादा नहीं आई। वही जो पुराने कपड़े हैं ना मार्केट्स वगैरह में, वही अभी आ रहे हैं। नया जो स्टफ़ है वो अभी इतना नहीं आया, तो वो इंशाल्लाह नवंबर में जो है ना काफ़ी आ जाता है। तो लास्ट टाइम भी जब भाइयों की शादी हुई थी ना दिसंबर में, तो मैंने नवंबर में ही शॉपिंग जो है स्टार्ट की थी। तो इंशाल्लाह मैं अभी भी नवंबर में ही सारी शॉपिंग जो है ना स्टार्ट करूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, विद प्राइसेस शेयर करूँगी। और आप यकीन जाने मुझे ना यहाँ पर आके यानी कि प्राइसेस के देखा जाए ना तो मुझे प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा ही लगी हैं, तो मतलब बाहर उधर की निस्बत। तो यहाँ पर जो है ना प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा ही थी। और ये है कि इतनी ज़्यादा यानी कि आप यहाँ पर कलेक्शन भी नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी कि चीज़ें नहीं हैं। और यहाँ पर ये देख रही थी मैं जो ड्रॉर होता है ना, स्टैंड जो ड्रॉर होते हैं, वो मैं देख रही थी। एक्चुअली मुझे चाहिए था, मैं द्रास पे भी देख रही थी, तो इसकी प्राइस थी तकरीबन 11,000। तो आप बताइएगा कि 11,000 प्राइस इसकी ठीक थी। ये जो मैंने अभी आपको कलरफुल तकरीबन सबकी प्राइसेस जो है ना 10,000 प्लस थी। तो ये सारे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर ये भी रखे हुए हैं। तो इसकी प्राइस इतनी ही होती है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी ये ख़रीदा नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो बस वही मैं चेक कर रही थी, क्योंकि जब आप घूम फिर के कोई चीज़ लेते हैं ना आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है। तो बस वही मैं आज करने के लिए आई थी कि अगर मुझे शादी की शॉपिंग करनी है तो चलो मैं यहाँ पर भी आऊँ। लेकिन खैर अभी तो मैंने यही फिर यानी कि सारा घूमने के बाद जो मैंने डिसाइड किया ना वो यही है कि मैं यानी कि वहीं से ही शॉपिंग करूँगी जहाँ से मैंने पहले की है। जैसे कि मोती बाज़ार है पिंडी में, और बाड़ा मार्केट है, वहाँ से जहाँ से मैंने अपने लास्ट टाइम जो कपड़े वगैरह लिए थे वहीं से मैं सारी शॉपिंग करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जी अभी हम लोग आ गए नीचे बेसमेंट में। यहाँ पर है जी क्रॉकरी सेक्शन, क्रॉकरी है, प्लास्टिक है, जो भी किचन की आइटम्स हैं तो वो सारी यहाँ पर रखी हुई थी। और यहाँ पर जी मुझे एक थोड़ा सा कह लें कि स्टोरेज बॉक्स चाहिए था, तो मैंने ले लिया। यहाँ पर मुझे ये स्टोरेज बॉक्स, मैं आपको घर जाके चलें सारी प्राइसेस बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि डॉलर शॉप से और यानी कि जो चीज़ें हम यहाँ से लेते हैं ना उनकी प्राइसेस में और इसकी प्राइसेस में मुझे कितना फ़र्क लगा। और यहाँ पर सॉस कीपर देख रहे हैं कोई,
तो अच्छी लग रही थी, मुझे बड़ी क्यूट सी लग रही थी। ये जैसे कि पिंक है, ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। अभी मैंने कैमरे में देखा तो मैंने कहा मैंने पिंक क्यों नहीं ली, मैंने ब्लू वाली क्यों ले ली, हालांकि मुझे पिंक जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। और वैसे मैं ये चाह रही थी कि मैं थोड़ा सा बड़ा वाला ले लूँ ताकि एक दफ़ा सारा पैकेट उसमें डाल के ना रख दिया लेकिन मुझे क्यूट जो है ना ये छोटी लग रही थी, फिर ये मैंने ब्लू वाली ले ली। और मुझे ना वॉशरूम का जो सेट होता है ना वो भी चाहिए है, तो वो भी मैं देख रही थी, लेकिन पूरा सेट जो है ना वो यहाँ पर नहीं मुझे नज़र आया। मे भी हो लेकिन मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पर। मैं चेक कर रही थी, बकेट वगैरह थी वो सारी यानी कि अलग अलग से, यानी कि आपने खुद ही पूरा सेट बनाना है, वैसी थी। तो दूसरा ये था कि हमें अभी यहाँ से लेके जाने का भाई मसला था। दूसरा प्राइसेस जो थी ना वो इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जो हमारे करीब से मिलता है उसमें और इसमें। मुझे खैर इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है नज़र नहीं आया। 10, 15 या 20 रुपए का जो है डिफरेंस, वो मेरे ख्याल से इतनी दूर जाओ तो वो हिसाब जो है ना वो बराबर ही हो जाता है। तो बस फिर यहाँ पर जी यार सारे जो हैं स्टील के बर्तन हैं और नॉन स्टिक है। और यहाँ पर मैं देख रही थी एक्चुअली मुझे ना एक चाहिए थी वोक। जब हम लोग चाइनीज़ बनाते हैं ना तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। वैसे मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ जो ये है ना नॉन स्टिक के बर्तन, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं ना तो फिर बड़ा दुख होता है। चाहे वो आपकी 800 की चीज़ हो या 1000 की हो, तो बर्तन अगर ख़राब हो जाए ना, और वो भी चलो टूट जाए ना वो अलग बात होती है, लेकिन ऐसे ही ख़राब हो जाए ना तो फिर मुझे तो खैर बड़ा दुख होता है। तो फिर हस्बैंड ने जो है ना मेरा हाथ रोक लिया, कहते हैं आप रहने दें। तो प्रेशर कुकर जो है वो मैं देख रही थी। एक्चुअली मैं ना चाह रही हूँ कि मैं सारे जो बर्तन है ना आहिस्ता आहिस्ता यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है मैं सारे बर्तन स्टील में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि स्टील जो है ना वो हमारे खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा यानी कि बर्तन होता है। तो स्टील में मैं कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। प्रेशर जो है ना वो मैंने स्टील में यहाँ पर नहीं देखा, ये सिल्वर और स्टील मिक्स था और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, क्योंकि मैंने ना गुजरात से पता किया था। सबसे जो छोटा प्रेशर था ना छोटे साइज़ का जितना मेरे पास है वो था 4800 में, हाँ जी 4800 में उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर जो है ना सिल्वर स्टील का जो दोनों मिक्सचर है ना वो भी तकरीबन ये 7000 में लिखा हुआ था, तो जो मुझे साइज़ चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चले मैं जो है ना फिर बस ऐसे ही कह लें कि विंडो शॉपिंग हमारी हुई है और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको अभी इसी ब्लॉग में जाके दिखा देती हूँ। और अभी हम लोग जी वापस आ रहे हैं घर, और वापस जो है हम लोग आ रहे हैं बैरियर टाउन से, क्योंकि एक तो ये सेफ़ रहता है और दूसरा ये करीब भी है उसकी निस्बत। तो हमने सोचा कि चलो जाते हुए हम इधर से ही चले जाते हैं। और तकरीबन ये टाइम हो गया 9, 9:30 बजे का टाइम है ये तकरीबन। और बस अभी घर जाएंगे। घर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा कि चले खाना खा लेते हैं, क्योंकि घर जाके जो है ना खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाते करते जो है ना हमें 11-12 बज जाएंगे। और सुबह जो है मंडे स्कूल भी है हस्बैंड का, और यानी कि सुबह फिर से दोबारा रूटीन पे आना है। तो फिर जाके ये है कि चाय वगैरह पी के फिर हम लोग सो जाएंगे टाइम से। तो फिर यही डिसाइड हुआ जी, खाना हम लोगों ने फिर बाहर ही खा लिया। और हस्बैंड जो है ना मेरे वो थोड़ा सा नहीं बहुत सारा कतराते हैं बाहर खाना खाने से। तो खैर मैंने कहा चलें काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं, तो आज हम लोग खा लेते हैं। उनको बस होता है कि पता नहीं कैसे खाना बनाया गया है या किस तरह से उन्होंने मतलब क्या चीज़ें यूज़ की हैं, अच्छी क्वालिटी की थी या नहीं थी। तो बस इसी वहम में जो है ना वो फिर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और बल्कि जब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब हमारी शादी हुई ना तो तकरीबन 5-6 दिन के बाद हम लोग जो है ना यहाँ पर आए। मैं ससुराल नहीं गई थी, मैं यानी कि सीधा हम लोग यहीं पर ही शिफ्ट हुए थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए तो हमने फ़्लैट जो है ना फर्स्ट वाला जो हमारा फ़्लैट था उसको हमने यानी कि इन्होंने रेंट पर लिया था। तो 2-3 दिन तो हम किसी के घर पे यहाँ पर रहे, और फिर उसके बाद जो है ना मैं वहाँ पर गई, मैंने सारी उसकी क्लीनिंग की। सामान तब हमारा कोई भी नहीं आया हुआ था, सामान जो है वो तकरीबन 10-12 दिन के बाद आया था। तो कुछ बर्तन जो है ना वो हम लोग जब मैं आई थी ना यानी कि शादी के फ़ौरन बाद, तो बैग में हमारे कुछ बर्तन भी थे, तो फिर हम वो भी लेकर आए थे। यानी कि एक बर्तन खाना बनाने का, तवा, और जो मतलब आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती है ना 1-2 प्लेट ग्लास, ताकि हम जो 10-12 दिन है ना वो स्पेंड कर सकें। तो पहली दफ़ा फिर मैंने यहाँ पर आकर
जो पहली दफ़ा खाना बनाया था वो थी दाल चावल। और मुझे बड़ा हुआ कि बंदा बाहर से भी ला सकता है या कुछ इस तरह से। तो यानी कि शुरू शुरू में तो बिल्कुल भी बाहर का खाना मतलब आता ही नहीं था, सोचते भी नहीं थे। तो अब तो फिर भी कभी कभार जो है ना वो मान जाते हैं। तो है चलो जी, यहाँ पर हमने खाना खाया, फ़िश मंगवाई थी और साथ में बिरयानी थी और साथ में नान थे, रोटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना खाना खा लिया। और बस जी उसके बाद हम लोग घर आ गए। और यहाँ पर आते जो है ना सबसे पहले मैंने आपको चीज़ें मैंने कहा दिखा दूँ, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा बंदा जो है लेज़ी हो जाता है। और दूसरा ये था कि मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं सामान लेके आऊँ ना, मैं एक ही व्लॉग में जो है ना दिखा के तो बस काम ख़त्म करूँ, क्योंकि फिर चीज़ें जो है ना इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि अलियान को भी ज़रा जल्दी होती है कि मामा पहले वीडियो बनाएं, मेरी चीज़ें दिखाएं जो मैं लेकर आया हूँ। यानी कि उसको ना एक खुशी होती है अपनी चीज़ें दिखा के। तो बस ये चीज़ें अपनी दिखा रहा है जी सारी। और उसने एक गाड़ी ली है और साथ में कुछ खाने पीने का सामान लिया है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया है जी ये एक स्टोरेज बॉक्स है, ये मैंने वहाँ से लिया है। ये मुझे मिला है वहाँ से 175 रुपीज़ का। और यहाँ पर जो डॉलर शॉप है ना, यहाँ पर इसकी प्राइस है 180। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं इसको लूँ, लेकिन बस मेरा जाना नहीं हुआ डॉलर शॉप पे, तो फिर मैंने वहीं से ले लिया। मैंने कहा चलो आए हैं तो कुछ ना कुछ ले लें जो जो हमें चाहिए था, जो मैं सोच रही थी। और ये स्पून लिए हैं, ये मैंने 2-3 चीज़ें ना यहाँ पर आके डॉलर शॉप से ली हैं। जो PWD में डॉलर शॉप है ना, ये भी मैंने वहाँ से लिया है। लियान की गाड़ी है, ये स्पून का सेट है और ये लाइटर। एक्चुअली मुझे लाइटर चाहिए था, मेरा लाइटर ख़राब हो गया था, तो वहाँ से मुझे लाइटर जो है 350 में मिल रहा था, तो फिर मैंने ये यहाँ पर आके 150 में लिया है। और ये 2 ग्लास हैं, ये ग्लास जो है ये शीशे के नहीं है, ये आर्गेनिक जो होता है ना मटेरियल कोई, तो उसमें है। ये मेरे हस्बैंड को पसंद आए तो ये मैंने ले लिए। और ये जो ग्लास है मुझे 149 का एक मिला है, तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। और उसके बाद ये मैंने मग लिए हैं जी 2, बिल्कुल सिंपल से लिए हैं, क्योंकि जो मेरा पुराने वाला जो 2 मग थे ना, जो लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी, उनमें से एक टूट गया है, तो फिर मैंने कहा चलें 2 मैं ले लेती हूँ। और ये मुझे एक जो है मिला है 130 में, बिल्कुल सिंपल से हैं। और ये जी सॉस कीपर ली है, ये मुझे मिली है तकरीबन 130 में। हाँ जी, ये मुझे 130 में मिली है। एक्चुअली प्राइसेस जो है ना वो मैंने लिख के सामने रखी हैं ताकि मुझे आपको बताने में आसानी हो जाए। तो 130 में ये मुझे मिली है। और उसके बाद ये एक मैंने डस्टबिन ली है। एक्चुअली मुझे वॉशरूम के लिए डस्टबिन चाहिए थी, क्योंकि वॉशरूम में डस्टबिन की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मुझे ना बाहर से आके पहले डस्टबिन उठा के मैं वॉशरूम में लेके जाती हूँ, फिर उसमें जो भी मतलब कचरा वगैरह डालना है डाल के तो फिर मुझे वापस रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक प्लास्टिक की ले लेती हूँ और इसको फिर मैं वॉशरूम में ही रख दूँगी। और उसके बाद जी ये मैंने एक स्टील का पॉट लिया है, ये मैंने मल्टी यानी कि इसके मल्टी यूज़ के लिए लिया है कि आप इसमें चावल बॉईल कर सकते हैं। एक्चुअली ना स्टील में चावल बॉईल करने से होता यह है कि आपका बर्तन जो है ना वो ब्लैक नहीं होता। अगर आप सिल्वर में करते हैं ना तो फिर पता है आपको पानी की वजह से बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। या आप दूध भी बॉईल कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी जो बर्तन है ना वो मैं स्टील के लूँगी इंशाल्लाह। तो ये मुझे स्टील का जो पॉट है ये मुझे मिला है जी, ये 8 इंचज़ का है और ये मुझे मिला है 445 में। और इसकी जो प्राइस है मैंने पता की थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर 500 प्लस थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ही ले लेते हैं। और बस जी यही थी मेरी आज की शॉपिंग। और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।